अब की बार देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने ठाना है प्रभु कृष्ण को मुक्त कराना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अयोध्या के बाद अब सबकी निगाहें मथुरा पर टिकी हैं, क्योंकि राजनीतिक गलियारों से अक्सर यही सुनाई देता है कि अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर भव्यता के साथ बनकर तैयार हो चुका है और अब देखिए अगला नंबर मथुरा का है। देखा जाए तो कृष्ण जन्मभूमि विवाद दशकों पुराना है। इस पर कानूनी लड़ाई फिलहाल जारी है और अब इसी कड़ी में जामा मस्जिद की सीढ़ियों को खोदे जाने की मांग उठी है। देवकीनंदन ठाकुर महाराज ये दावा कर रहे हैं कि मुगलों के दौर में जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे प्रभु कृष्ण के विग्रह को दबा दिया गया था और जिसे अब वापस निकालने का समय आ चुका है। और अपनी इसी जंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए देवकीनंदन महाराज हिंदुओं को जगाने के लिए सनातन जागृति सम्मेलन का आयोजन भी कर चुके हैं। 28 अक्टूबर को ही मथुरा में आयोजित इस सम्मेलन में हिंदुओं का एक जन सैलाब देखने को मिला। मंच से देवकीनंदन महाराज ने अपने संबोधन के जरिए इतिहास की उन दर्दनाक तस्वीरों को दिखाने की भी कोशिश की जिसमें कृष्ण भक्तों की आस्था को गहरी चोट पहुंचाई गई थी। और सबसे पहले तो अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने ये कहा, औरंगजेब ने सन 1670 में सनातनियों को अपमानित करने का काम किया। हमारे आराध्य केशव देव भगवान के विग्रह दबे हैं, इनके ऊपर से विधर्मी निकलते हैं। आज जब मैं श्रीमन कामेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करने गया तो ट्रैफिक की वजह से मुझे जामा मस्जिद के सामने से निकाला गया और जिससे मेरा मन व्यथित हो गया। मेरा हृदय रो रहा है, मैं बहुत व्यथित हूँ, मैं दुखी हूँ। मैं उस देश में रहता हूँ जो स्वतंत्र है, सनातनी धर्म का है। तो डंके की चोट पर देवकी ठाकुर महाराज ने ये कहा कि अब सनातनी भाइयों को जागरूक करने का समय आ चुका है और अपने इसी जागरूक अभियान में देवकीनंदन महाराज ने इजराइल का भी नाम ले लिया, जिसे आप कह सकते हैं कि भाई प्रभु कृष्ण की मुक्ति में अब इजराइल की भी एंट्री हो चुकी है। दरअसल इजराइल का उदाहरण देते हुए देवकीनंदन महाराज ने ये बताया कि किस प्रकार अपने धर्म की रक्षा के लिए खुद को तैयार रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने इसको लेकर ये कहा, धर्म की रक्षा कैसे करनी चाहिए हमें इजराइल से सीखना चाहिए। इजराइल कई देशों से घिरा है, उस पर एक आतंकवादी संगठन हमला करता है। उस संगठन के साथ कई देश भी खड़े हो गए क्योंकि वो संगठन आतंकवादियों का संगठन है। हम सनातनियों को इनसे सीखना होगा। हम मोहल्ले से मोहल्ले में एकत्रित नहीं होते, परिवार के साथ खड़े नहीं होते। अब हमें भगवान श्री कृष्ण से जुड़े मुद्दे को लेकर पूरे परिवार के साथ जागृत वाले सम्मेलन में पहुंचना है। तो बाकी बिहारी की पावन नगरी मथुरा देवकीनंदन महाराज की जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों है और ऊपर से बतौर कथावाचक इनकी एक बहुत ही ह्यूज फैन फॉलोइंग है। और ऐसे में जामा मस्जिद विवाद को लेकर देवकीनंदन महाराज की मांग जन जन तक पहुंचे, इसके लिए सनातन जागृति सम्मेलन का आयोजन हनुमान सेना की तरफ से किया गया था और जिला अदालत में ये पूरा मामला चल रहा है। और ऐसे में जब जब देवकी महाराज इस मसले को आगे लेकर आते हैं तो मथुरा की जामा मस्जिद मीडिया की सुर्खियों में आ जाती है। और आज जिस जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे प्रभु कृष्ण के विग्रह के दबे होने की बातें कही जा रही हैं, उस मस्जिद का इतिहास औरंगजेब से जुड़ा है। जी हाँ, इतिहासकारी बताते हैं कि मुगल शहंशाह की 14 संतानें हुई और इन 14 संतानों में उनकी सबसे प्यारी बेटी जहां आरा ने अपने वजीफे की रकम से 16वीं सदी में इस जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। फिर 16वीं सदी के 7वें दशक में औरंगजेब ने मथुरा के केशव देव मंदिर को तोड़कर मंदिर की मूर्तियों को, देवी देवताओं के इन्हीं प्रतीकों को इसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गाड़ दिया। हालांकि देखिए, मुस्लिम पक्ष इन तमाम दावों से, इन तमाम बातों से साफ इनकार करता आया है और ऐसे में किन सबूतों के आधार पर देवकीनंदन ठाकुर महाराज मस्जिद की सीढ़ियों से प्रभु कृष्ण को मुक्ति दिलाने की बात कर रहे हैं, इसको लेकर धर्म ज्ञान पर उन्होंने क्या कुछ कहा था, देखिए उनका ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। महाराज जी, मथुरा से आप आते हैं, अभी आपका एक बयान आया था कि मथुरा में जब आप आते हैं, यहाँ माथा टेकते हैं, फिर भी आपको दर्द होता है, क्यों? नहीं, उसके पीछे सीधा सा रीजन है कि जिस जगह पर हम जाते हैं जी, जिस जगह पर श्रद्धालु जाते हैं, वो स्थान जन्मभूमि नहीं है, वहां भगवान का जन्म नहीं हुआ। वो बाद में भागवत भवन बना दिया गया कि चलो लोग आए और पूजन करें।
वो जो स्थान है वो अंदर कहीं और है, जिसको हमसे अलग रखा गया है। और हमको ये लगता है कि जब हम प्रणाम करते हैं तो उस स्थान को, हमारे यहाँ कहते हैं जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि जो साधारण मानव की भी है वो स्वर्ग से भी लाख गुना ज्यादा होती है। और वही जन्मभूमि जो अजन्मा है, फिर भी वो जन्म लेकर आता है। किसके लिए? हम सब ब्रजवासियों के लिए, हम सब भक्तों के लिए, साधु संतों के लिए, सनातनियों के लिए वो जन्म लेकर आता है। और उसी की जन्मभूमि पर आक्रमण करता है औरंगजेब। औरंगजेब ने ऐसा आक्रमण किया है कि सनातनियों की अस्मिता को तोड़ा है उसने। आत्मा को तोड़ने का जो हो सकता था, जितना आदमी क्रूर होता है ना, उसकी भी सीमाओं को लांघते हुए वो उसने ऐसा दुष्कर्म किया जी। तो वहां जो जन्मभूमि है, जहां भगवान का जन्म हुआ है, वो प्रॉपर प्लेस नहीं है। और हम चाहते हैं कि हम प्रॉपर प्लेस में जाएं और वहां पूजन करें, वहां हम सर झुकाएं, माथा टेकें, वो हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें दुख होता है। हाल ही में आपने इसी को लेकर जो कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है, दशकों पुराना है, हाल ही में आपने जो ऐलान किया है आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, जो आपने 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी 5 दिन कल पूरे हो गए। मैंने जो टाइम दिया था उनको कि 20 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक का वो टाइम था, वो टाइम कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग और आप जो चर्चा कर रहे हैं वो 26 अप्रैल है जी। तो जब हम 26 अप्रैल को बात कर रहे हैं तो भाईचारे के लिए वो टाइम दिया था। वो अल्टीमेटम मीन्स नहीं, मीडिया वालों ने उसे अल्टीमेटम कह दिया। मैं तो अपने भाइयों को कह रहा था कि जो वो टीवी चैनलों पे आप देखते होंगे, बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, उनमें दो इधर के बैठ जाते और भाईचारा 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 गाना गाते, भाईचारा, ये मेरा भाईचारा, ये तेरा भाईचारा। और हकीकत में भाईचारा हमने देख लिया, कहाँ है भाईचारा? कोई भाईचारा नहीं है। एक मुस्लिम धर्मगुरु ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये लोग जो है धर्मगुरु, सनातनी धर्मगुरु जो बात उठा रहे हैं वो सही है और हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए और हमें इस हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का जो भाईचारा है वो बनाए रखना चाहिए। भाईचारा क्या है? प्रॉफिट का तो भाईचारा है। पाकिस्तान चाहिए तो भाईचारा है, बांग्लादेश चाहिए तो भाईचारा है, लेकिन तुम्हें कृष्ण जन्मभूमि चाहिए तो भाईचारा नहीं है। फिर तो नहीं, बहुत पुरानी बात है, ऐसे कैसे करोगे? लेकिन आप जो दावा कर रहे हैं जामा मस्जिद की सीढ़ियों को खोदा जाए, वहां से ठाकुर जी को के मिलने की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? उसको कैसे मान सकता है दूसरा पक्ष? देखिए, क्यों नहीं मानेगा? तथ्यों को तो मानेगा, प्रमाण को तो मानेगा, इतिहास को तो मानेगा जी। इस बात को आप इग्नोर कर सकती हैं क्या कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े? कोई इग्नोर करेगा ऐसे? नहीं। कोई एक आध इतिहासकार उन्हीं का आ जाए कि नहीं उसने नहीं तोड़े। लेकिन बहुत सारी तो बातें अतीत हो चुकी है। क्यों अतीत? क्योंकि राह में तो इतने रोड़े हैं। अभी धर्मगुरु की तरफ से 1991 वाला कानून आ जाएगा कि आजादी के टाइम से जो मंदिर बगल में जो मस्जिदें बनी उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता है। देखिए, 91 की बात हम करेंगे बाद में। और अभी अगर क्वेश्चन आ गया, अरे कौन आ जाएगा? ओवैसी जी आ जाएंगे। कौन है वो? जो मुस्लिमों के, कौन है वो? अपने को आप मसीहा मानते हैं। कौन सा मसीहा? कानून वो देश तोड़ने का काम करता है बेधर्मी, उसका नाम नहीं लेंगे हम जी। देश तोड़ने का बात करता है। हमसे कहते हो भाईचारे का खतरा है, असली खतरा तो वो है। वो भड़काता है, वो गालियां देता है, वो कुत्ते का बच्चा कहता है। 100 करोड़ लोगों के किसी अंश को वो क्या बोलता है? वो कैसे हो सकता है मसीहा किसी भी धर्म का जो भड़काऊ भाषण देता हो? वो ऐसा हो सकता है? कह रहे उसकी बात हम नहीं करेंगे, वो आदमी ठीक नहीं है। हम जो बात कह रहे हैं, हम कहां थे? हम तो आपने उसका नाम ले, हम बड़ा कि आप तथ्यों के साथ दावा कर रहे हैं। हम तथ्यों की बात कर रहे हैं, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं, हम अपने प्रमाण की बात कर रहे हैं, हम कोई ऐसे बात नहीं कर रहे हैं। मैसरे आलमगिरी ये किताब है, ये किताब लिखी है औरंगजेब के संग रहने वाले व्यक्ति ने। ये मैंने और आपने नहीं लिखी, किसी हिंदू ने नहीं लिखी, किसी क्रिश्चियन ने नहीं लिखी। ये मैसरे आलमगिरी एक बुक है जो औरंगजेब के संग में महानुभाव रहते थे, उन्होंने, वो भी मुस्लिम थे, उन्होंने इसको लिखा। उसका सरनेम है खान। उन्होंने इस बुक को लिखा और उस बुक के 60 नंबर पेज पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि औरंगजेब ने यह ऑर्डर दिया
कि मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा जाए और वहां जो मूर्तियां रखी हैं उन्हें आगरा में लाया जाए और उसे जामा मस्जिद, जैसे शाही मस्जिद भी कहा जाता है, क्योंकि ये उनकी किसी बहन ने बनवाया उस मस्जिद को, तो उस मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गड़वाया जाए। क्यों गड़वाया जाए? बोले यहां, अब आप एक बात बताइए, कौन सा भाईचारा वो औरंगजेब निकृष्ट प्राणी निभा रहा है? ईमानदारी से बताइए, जिसका आज हम सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भाईचारा मांग रहा हूं, किस लिए मांग रहा हूं? मेरे भगवान को वहां से लाने के लिए। और आप किसके लिए जिद अड़ रहे हो वहां पे? आपने क्यों, किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने नहीं कहा कि हिंदुओं के साथ ये बुरा हुआ है, ये व्यवहार गलत हुआ है? एक तो ये मैंने आलमगिरी या मुशायरे आलमगिरी किताब बताई आपको। दूसरे, औरंगजेब का प्रतीकवाद, ये फ्रांस के एक पत्रकार हैं, उन्होंने भी इस किताब को लिखा है, गोटियर करके। उन्होंने भी इसका जिक्र पूरा किया। उन्होंने तो वो सारे औरंगजेब के फतवे, जो फतवे उसने जारी किए हैं, वो सारे फतवे इस किताब में है। और वो मस्जिद का सीढ़ी का चित्र इसमें है, सीढ़ियों का पूरी मस्जिद का नाम है। तो इतने प्रूफ होने के बाद भी अगर हम भारत में भाईचारे की बात को तोड़ना चाहते हैं और भाईचारा निभाना नहीं चाहते हैं, और 100 करोड़ जो लोग हैं उनको हम डैमेज करना चाहते हैं, न सिर्फ उनको डैमेज करना चाहते हैं, अपितु उनकी भावना को डैमेज करना चाहते हैं, उनकी अस्मिता को, उनकी धार्मिक भावनाओं को सीढ़ियों के नीचे गाड़ दिया गया। और हम चुप बैठ के 100 करोड़ लोग काय की याचना कर रहे हैं कि हमारा भगवान हमको दे दो, हमारा भगवान। हम इसमें नुकसान किस? हमारा भगवान अगर हमारी भावनाओं के साथ तुम्हारी कोई भावना नहीं है तो काय का भाईचारा? बताइए। मैं इस बात को नहीं मानता हूं और भाईचारा निभाने का समय खत्म हो चुका है। उन्होंने कोई भाईचारा हमारे साथ नहीं निभाया।